संदीप पेटेसरा राहुल संदीप पेटेसरा कहीं बताइए सलामी किसी का अंदर करते हैं, किसी के सुख दुख के साथी हैं, हर चीज को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और हम मास्टर जी से भी अनुरोध करते हैं कि आज जो यहाँ आए हैं हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत इंसान है, अच्छे समाज सेवी हैं, भगवान इनको दिन रात दुगनी उन्नति दे। लड़कियों के वर्ग में ग्राउंड नंबर 1 पर जो जिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई है कृपया अपना चार्ज ले। और हमारे बीच में वाइस प्रेसिडेंट और साथ में श्री बलबीर सिंह पहल अमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के ट्रेजरर, ये दोनों महान शख्सियत हमारे बीच में पहुंच चुकी है। यहाँ पहुंचने पर गांव कलंगा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर सतवीर सिंह जी का पप्पू पगड़ी वाला पगड़ी कर स्वागत कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे एमचोर कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान श्री धर्मवीर सिंह मलिक जी, बलबीर सिंह पहल एलजी कोषाध्यक्ष ये पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने पर गांव की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और एमचोर कबड्डी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का, दलाल साहब का, मलिक साहब का, पहल साहब का वीरेंद्र कुर्सी खाली कर दें। अभी हमारे मुख्य अतिथि गांव के तीनों सरपंच, गांव के सम्मानित बुजुर्ग खिलाड़ियों से दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी अगले 2 मिनट में मैच शुरू होने वाला है। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, जो गिली लगी हुई है इनके ऊपर जोर न डाले। ये 2 दिन की व्यवस्था है और कल एक आपको अजीब मैच दिखाया जाएगा 31 तारीख को, इसको आप भूलेंगे नहीं। हमारे अतिथिगण जिला महेंद्रगढ़ की टीम से परिचय करते हुए पानीपत दोनों टीमें अपने आप को तैयार कर ले। दीपा तौर जी से भी मैं और निवेदन करता हूं वो भी पहुंचे। फोटो क्लिक करिए रे। लड़कियों के वर्ग में यमुनानगर वर्सेस पंचकुला, ये दोनों टीमें भी अपने आप को तैयार कर ले। इस मैच के तुरंत बाद लड़कियों के वर्ग में यमुनानगर वर्सेस पंचकुला, लड़कों के वर्ग में फरीदाबाद वर्सेस पानीपत, अपने आप को तैयार कर ग्राउंड नंबर 3 पर रिपोर्ट करें। भाई बाहर से जो भी मेहमान आए हुए हैं, जो भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने खाना नहीं लिया है, बार बार अनाउंस किया जा रहा है
आधे घंटे के बाद खाना बंद हो जाएगा। कभी हमें ये दोष दे कि हम गांव केलंगा के अंदर गए थे कि हम भूखे रहे हैं, तो आधा घंटे तक की व्यवस्था हो रहा है, उसके बाद खाना बंद हो जाएगा भाई। तो इस दौरान आप खाना ले लें। और इसके बाद दाना बटेसरा में सौंदर्यकरण पर लगभग 1,20,000 रुपये दिए। धानकों की चौपाल के अंदर 1,51,000 रुपये गाँव सुंगरपुर में राजपूत समाज के मेले में दिए, बाबा शाह जी के भंडारे में दिए। और इसके अलावा जब ये समाज और देश एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था, बनाई है कोई नू नहीं कंधा भाई समझ इसने अपनी कमाई तो बनाई है। इसका भाई कोई समझ डट में भाई पार में घना तगड़ा काम चल रहा है भाई, और जिसकी धर्म में नहीं तो उसका ऊपरला साथ दिया रहा भाई। और आंगा लगा के सारे ताली बजाओ भाई मास्टर जी की जय बाबा गुग्गे की, जय बाबा गुग्गे की। और गुग्गे का नाम था सारे खुश रहो भाई। गुग्गे पर बयान से मौला मास्टर का और सारा काम उसे इकट्ठा होगा। ठीक भाई, पहले शाही दे दी है। जो जूनियर नेशनल प्रतियोगिता कबड्डी प्रतियोगिता करवाई गई है, बच्चों का हौसला बढ़ेगा। सभी बच्चे इस प्रकार आगे सीखेंगे और एक बहुत उत्साह बढ़ेगा और बच्चों में इस प्रकार की एक विश्वास जगेगा और आगे खेलों में भाग लेंगे, ताकि इस प्रकार के आयोजन से बच्चों की भावना बढ़ती है, बच्चों को मौका मिलता है आगे बढ़ने का। पूरे गुग्गा पीर समिति और दामन खाप और पूरे गांव के जितने लोग हैं उन सब का भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्हें मेहनत करके इतना अच्छा खाने की व्यवस्था की है, इतने अच्छी व्यवस्था रहने और ठहरने की है। मैं इनका भी बहुत आभारी हूं। इस प्रकार के ग्रामीण अंचल में ये कार्यक्रम कराया है, इस कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ग्रामीण अंचल में ये प्रतियोगिता राज्य स्तरीय की गई है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को मौका मिलेगा आगे बढ़ने को? इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से ग्रामीण अंचल के बच्चों को आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। यही बच्चे नेशनल ओलंपिक तक जाएंगे। इस प्रकार के आयोजनों से ही बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अमूमन देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और आज बच्चों के सामने मैट हैं, तो कितना अंतर समझते होंगे बच्चे इसमें? आज बच्चों को ये लगे है कि हम जो ग्रामीण अंचल के बच्चे मिट्टी में खेलते थे कि आज आधुनिक तरीके से इस प्रकार के मैट बिछवाए गए हैं। जो हमारी इस प्रकार की स्टेट कमेटी ने इतना अच्छा आयोजन किया है, बच्चे बहुत खुश होंगे और खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे, क्योंकि उनको भी देखने को मिला कि वो टीवी पे देखते थे इस प्रकार के कार्यक्रम आज उनके आंगन में उनके गांव में हो रहा है। धन्यवाद। ऐसे महान भिवानी की लड़के और लड़कियां की और भिवानी के भिवानी की जो टीम है, लड़के और लड़कियां हमारे बीच में बैठे हैं और उनके जो कोच हैं जो पसीना बहाते हैं, उनके लिए भी स्पेशल व्यवस्था की है। उनके लिए भी 2-2 किलो देसी घी की व्यवस्था की है। ऐसे महान दानी को हम भी बड़े शौक से हैं। तो 1,01,000 रुपये आयोजन कमेटी को भी अपने कोष से दिए हैं। इनका मैं गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मैं मास्टर सतवीर जी से अनुरोध करता हूं कि 2 मिनट के लिए आए, वो अपना संदेश दें। और मास्टर सतवीर सिंह जी सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके राम राम और जय बाबा गुग्गा पीर की। और आज जो आप लोगों ने मुझे मौका दिया फूल मालाओं से पगड़ी पहना करके मेरा जो मान सम्मान किया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और आपने मुझे मैं आपका छोटा बेटा हूँ, इस प्रकार मान सम्मान दिया। मैं पूरी जिंदगी आपका कर्जदार रहूंगा, आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। और आज हमारे यहाँ पर जो काफी दिन से कमेटी के साथी हमारे ऋषिपाल प्रधान जी दामन खाप के, रतन कुमार जी शास्त्री जी, सरपंच राम बोल जी, सरपंच दिनेश कुमार जी, सरपंच ओम सिंह जी, दिनेश मास्टर जी, हरी सिंह कोच जी, धर्मपाल जी, रतन वकील जी, अरबीर जी, इंद्राज जी और मैडम श्याणी शकुंतला, अरबीर जी, बाबा गोगा पीर समिति के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से राम राम और आयोजक समिति कबड्डी को भी मेरी तरफ से राम राम। तो आपने जो मुझे मौका दिया है, मैं आपका आभारी हूँ। और इस प्रकार के आयोजन जब भी होते हैं, हमने 1 तारीख को अलगपुरा में 3 क्विंटल 53 किलो घी बच्चों को जो देना था, वो प्रोग्राम हमारा आगे चला गया है। तो
तो मेरी प्रार्थना है कि ये बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें। मेरी तरफ से जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं बच्चों का, हमारे कोच साहिबान का और ग्रामवासियों का इसी प्रकार सहयोग करता हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं एक आपका छोटा बेटा, जो धर्मपाल जी तो ज़्यादा कह रहे थे, हमारे इलाके के जो माइनिंग के काम है, समालका हो, चिखानक हो, डाडम हो, और भी जो आपके आशीर्वाद से मैं कारोबारी हुआ और क्रैशर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। तो आपने जो मुझे बुलाया और धर्मपाल जी ने और हमारे प्रधान ऋषि पाल जी ने तो अगला भी निमंत्रण दे दिया है कि गुगा पीर समिति, आपको जब गुगा पीर मेले का आयोजन होगा तो मुझे फिर मौका मिलेगा। तो मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ जो मुझे एक आपके छोटे बेटे को मौका देंगे। तो आपकी भी मैं दिल खोल के मदद करूंगा और आपकी कमेटी की भी दिल खोल के मदद करूंगा। आप इस प्रकार के सामाजिक कार्य करते रहें, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपके आशीर्वाद से मैं जो आज खड़ा हूँ, भगवान के आशीर्वाद से और आपके प्यार से, मुझे इस प्रकार आपका प्यार मिलता रहा तो फिर मैं आपके आशीर्वाद से आपके गाँव में आऊँगा। मैं तहे दिल से आपकी कमेटी का, दामन खाप का, आयोजन कमेटी का, कोच साहिबान का और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। पुनः आपका धन्यवाद। और जो आयोजन कमेटी और जो हमारे सर बैठे हैं, जिनकी तरफ से ये जूनियर नेशनल कबड्डी, स्टाइल कबड्डी का करवाया जा रहा है प्रदेश सत्र का मैच, तो इस कमेटी से ज़्यादा मैं वाकिफ नहीं हूँ, तो इसलिए इनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना। आपका भी बहुत धन्यवाद और आप जब भी मुझे मौका देंगे मैं आपके भी साथ खड़ा रहूँगा। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप समाज में इसी प्रकार के काम करते रहें, हम आपके साथ हैं। सबको राम राम, जय गुगा पीर जी। धन्यवाद सर, जो आपने इतना सहयोग दिया। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहे। धन्यवाद। लड़कों के वर्ग में अगला मैच फतेहाबाद वर्सेस कुरुक्षेत्र, अम्बाला वर्सेस गुड़गांव। ये चारों टीमें अपने आप को तैयार करके ग्राउंड पर आ जाए। धन्यवाद मास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे गांव की तरफ से आपने एक दानीवीर की तरह किया, इसके लिए पूरा गांव आपका आभार प्रकट करता है। करवाया गया है जो जूनियर नेशनल प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता करवाई गई है, बच्चों का हौसला बढ़ेगा। सभी बच्चे इस प्रकार आगे सीखेंगे और एक बहुत उत्साह बढ़ेगा और बच्चों में इस प्रकार की एक विश्वास जगेगा और आगे खेलों में भाग लेंगे, ताकि इस प्रकार के आयोजन से बच्चों की भावना बढ़ती है, बच्चों को मौका मिलता है आगे बढ़ने का। पूरे गुगा पीर समिति और दामन खाप और पूरे गांव के जितने लोग हैं, इन सब का भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्हें मेहनत करके इतना अच्छा खाने की व्यवस्था की है, इतने अच्छी व्यवस्था रहने और ठहरने की है। मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ। इस प्रकार के ग्रामीण अंचल में ये कार्यक्रम कराया है, इस कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ग्रामीण अंचल में ये प्रतियोगिता राज्य स्तरीय की गई है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को मौका मिलेगा आगे बढ़ने को? इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से ग्रामीण अंचल के बच्चों को आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। यही बच्चे नेशनल, ओलंपिक तक जाएंगे। इस प्रकार के आयोजनों से ही बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अमूमन देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और आज बच्चों के सामने मैट हैं, तो कितना अंतर समझते होंगे बच्चे इसमें? आज बच्चों को ये लगे है कि हम जो ग्रामीण अंचल के बच्चे मिट्टी में खेलते थे, कि आज आधुनिक तरीके से इस प्रकार के मैट बिछवाए गए हैं। जो हमारी इस प्रकार की स्टेट कमेटी ने इतना अच्छा आयोजन किया है, बच्चे बहुत खुश होंगे और खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे, क्योंकि उनको भी देखने को मिला कि वो टीवी पे देखते थे इस प्रकार के कार्यक्रम आज उनके आंगन में, उनके गांव में हो रहा है।